ठीक हो बेटा सब लोग? पढ़ा जाए? सौरभ ठीक हो? वेरी गुड। लड़कियों में सब लोग ठीक हो? आज कुछ नया है। क्या है नया? आज नया क्या है? चलो ठीक है, वेरी गुड। नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। सभी लोगों को मेरी तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी कुछ है? क्या है बताओ? अप्रैल है तो मुझे ही पता है। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे आप लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हो। ये ही दिन, मतलब अगर कहा जाए कि हिंदू नव वर्ष आज ही प्रारंभ होता है। जो आप लोग 1 जनवरी को मनाते हो, वो जो होता है हमारा नहीं है, अंग्रेजों का है। आज चैत्र माह का प्रथम दिवस है, जिसे प्रतिपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे आप लोग परिवा कहते हो। ठीक है। और बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है कि आज हमारा पूरा भारत देश अर्थात हिंदू नववर्ष पंचांग के अनुसार अर्थात विक्रम संवत के अनुसार आज नववर्ष का प्रथम दिवस है। और सभी लोगों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यूं ही निरंतर अपने पथ पर प्रगति के मार्ग पर चलिए। कहा जाता है, अच्छा जैसे इस समय कौन सा सन चल रहा है? 2024। लेकिन हिंदू वर्ष जो आपका संवत चल रहा है 2081 चल रहा है। क्या चल रहा है? सोचो कितना आगे है हमारा हिंदू वर्ष से 2000। पर इंग्लिश इतना हावी हो चुका है हमारे प्रति कि हम लोग अपने वाले नववर्ष को भूल ही गए हैं और कुछ पता ही नहीं हमको। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस पूरे संसार को किसने बनाया है? ब्रह्मा जी ने। किसने बनाया है? और उन्होंने आज ही चैत्र माह के प्रतिपदा के दिन ही इसका निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण किया। समझ में आया? तो ऐसे ही आज हमारा दिन, आज ही कहा जाए कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो इसीलिए इसको नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। समझ में आया? आज ही के दिन तमाम प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, गुड़ी पाड़वा और भी अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम करके और पृथ्वी पूरा सूर्य का एक परिक्रमा करके फिर आके पुनः उस स्थान पर हो जाती है आज के ही दिन। समझ में आया? 2081 लगभग 78 साल विक्रम संवत ये ज़्यादा चल रहा है। और ये वर्ष और भी देखा जाए तो राजा विक्रमादित्य थे, उन्हीं के शासनकाल में इसको मनाया गया था। उन्होंने मनाया था, इसलिए इसको विक्रम संवत कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। पुनः एक बार सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर बैठे से लोग गूंगे बने। ठीक। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हिंदुओं में नवरात्र का प्रथम दिवस है। कहा जाता है कि ये 9 दिन माता रानी आके आपके घर में प्रवेश करती है। जैसे भगवान कड़कड़ में है, भगवान सब जगह है, लेकिन जिसे एक होता नहीं फैशन, फैशन मतलब समझो, जिसकी मान लो शादी हुई है और वो जामा जोड़ा और सुरमा वगैरह लगा करके तलवार लेके जिस दिन दूल्हा बना रहता है, लड़का तो ही रहता है ना, है कि नहीं है? पर उस दिन उसकी भौकाल रहती है मेंटेन, है ना? कहाँ गया लड़का, ढूंढो ढूंढो, 4 लोग सब क्या होता है, गाँव के ही लड़का वही चाहे वैसे रोज मुड़े पे यहाँ क्या कहते हैं, गोबर के खेप लिया जाता बहाव करना, लेकिन जब दूल्हा अरे कहाँ देखी तो, है कि नहीं है? मतलब उस दिन कुछ भौकाल मेंटेन रहती है। भौकाल समझते हो? मतलब उसकी उस दिन की दिन जो होता है बहुत विशेष रहता है, राजा रहता है वह। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, वो बात अलग है। तो कहा जाता है कि 9 दिन में जो होता है माता घर में रहती हैं। माता के 9 रूप, प्रत्येक दिवस रूप में 9 रात्रि इसलिए बनाया गया है कि माता की 9 रूप जो है इनके
और वो 9 दिन माता घर में ही आपके वास करती हैं। ठीक है, इसीलिए इस नवरात्र में सभी लोग घर की साफ सफाई रखते हैं और फिर अपने आप को भी साफ सुथरा रखा जाता है। सब लोग व्रत भी रहते हैं। ये हिंदू मान्यता के अनुसार है, मैं किसी धर्म के बारे में उचित नहीं कह रहा हूँ। पर व्हाट इज द स्पेशल टुडे, आपको इस दिन प्रतिदिन आपको पता करके आना है कि आज के दिन क्या हुआ था। कोई नहीं पता करता है। हमने बहुत पहले पढ़ाई शुरू किया था तभी कहा था कि आज उस दिन आपको ये पता करके आना है कि आज का विशेष दिन क्या है, इतिहास में विशेष दिन क्या है, संस्कृति में विशेष दिन क्या है, विद्यालय में विशेष दिन क्या है, और वह दिन हमारे लिए विशेष कैसे बनता है। ठीक, पढ़ाई हो रही थी बेटा हम लोगों का सामाजिक विषय का। किसका हो रहा था? और उसको पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे क्रम में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने महासागर पढ़ लिया था। महाद्वीप के बाद में महासागर भी। आज जो पढ़ने का क्रम था, क्योंकि हमने कहा था कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, आपको हर एक टॉपिक पढ़ाता चलूंगा, तो आज जो पढ़ते हैं हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पर्वत, है ना। उसके बाद में पठार पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के बारे में। पर्वत क्या होता है बेटा? ये यही से तो पर्वत है ना। मतलब क्या होगा? चढ़ाई उतराई, चढ़ाई उतराई, यही तो होता है पर्वत, है ना। तो पर्वत को इंग्लिश में कहा था माउंटेन्स। क्या कहा जाता है? माउंटेन्स। नोट्स बन गया इसका सबका आपका। तो बताया गया पहाड़ी का वह स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसी पहाड़ी को या उसे पर्वत कहा जाता है। मतलब जो आसपास अर्थात समतल की भूमि से जो ऊंचा उठा हो उसे क्या कहेंगे? पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। बर्फ की उन्हें हिमानी या फिर ग्लेशियर कहा जाए। क्या कहा जाए? ग्लेशियर्स कहा जाता है। अभी एक आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक भयावह स्थिति हो गई थी। पहाड़ था बर्फ का पूरा और वो पिघल गया था और उसी से सब लोग तबाही आ गई थी। तो उसे ग्लेशियर्स कहा था। क्या कहता है? हिमानी जिसे कहते हो आप लोग। हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। आल्पस और एंडीज या एंडीज भी लिखा है, एंडीज भी लिखा है और एंडीज भी लिखा है, जो कोई स्पेलिंग है ANDIES। तो एंडीज भी बोले पढ़ते हैं और बहुत लोग एंडीज भी पढ़ते हैं। एंडीज अगर लिखा होगा तो उसको गलत ना कहना। तो हिमालय कहाँ है? एशिया में है। आल्पस कहाँ है? यूरोप में। सबसे बड़े पर्वत की बात हो रही है। और क्या है? हाँ, एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अगर उत्तरी में नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है बेटा। अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। कहा गया है कि जो पर्वत होते हैं इनके ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। उनमें अलग अलग प्रकार की उनकी ऊंचाई होती है और वहां से उनकी ढलान होती है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे इन पर्वतों पर भी खेल होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग नाम सुने हो? जानते हो सब लोग? नहीं जानते हो? कभी जाना पर्वतों पर तो पैराग्लाइडिंग होता है। पैराग्लाइडिंग अगर आपको स्मार्ट क्लास भी अगर टीवी में दिखाने का मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा। उसमें होता कि पर्वत के सबसे उछले भाग पर चले जाते हैं, सबसे ऊंचे भाग पर, और वहां पर एक पीछे बैलून की तरह बहुत बड़ा पन्नी जैसे होता नहीं है वो बंधा होता है, वहां से कूदते हैं वो लोग। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग में क्या होगा? आपको बहुत ऊंचे पर्वत से लटका करके आपके पैर और कमर में एक रस्सी बांध दी जाएगी और वहां से धक्का दे दिया जाएगा। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। अगर आदमी कोई डरपोक हो तो इसे प्राण पखेरु चले जाए, है ना। लेकिन लोग जाते हैं वहां पर, पैसा लगता है, ऐसा नहीं होता 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये उसका लगता है, होता नहीं, कोई मरता उड़ता नहीं। ठीक, सिक्योर रहता है, पूरा फुल सिक्योर रहता है, तभी लोग जाते हैं वहां पर और उसे हैंग ग्लाइडिंग कहते हैं। रिवर राफ्टिंग होता है तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। ठीक है, एक देखा होगा आपने पर्वतों पर जो डंडा लेकर पैर से लेकर खूब बढ़िया से तैरते जाते हैं, है ना।
उसी को कहा जाता है। तो अभी पर्वत भी होते 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है वलित पर्वत, जिसे फोल्ड माउंटेन्स कहा गया। क्या कहा गया? फोल्ड माउंटेन्स। फिर होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहा गया। और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे वोल्केनिक माउंटेन्स कहा गया। 3 प्रकार के पर्वत हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ, आदत्ता और था, है ना, और ज्वालामुखी पर्वत, है ना। अब पहला आया है आपका वलित। वलित मतलब होता है मुड़ा होना। क्या होता है? फोल्ड। क्या हो? फोल्ड। क्या कह रहे हैं? ठीक है, जान पाए? वलित मतलब मुड़ा होना, फोल्ड होना। तो हिमालय तथा आल्पस पर्वत, ये जो हैं वलित पर्वत हैं। पूछा जाएगा वलित पर्वत कौन कौन से हैं? तो हिमालय और हिमालय कहाँ है? यूरोप में है, यूरोप में है। और आल्पस कहाँ है? उल्टा हो गया। ठीक है, हिमालय कहाँ है? एशिया में है। और आल्पस कहाँ है? यूरोप में है। सॉरी, वो जो आया था ना, समझ में आया? हिमालय पर्वत कहाँ है बेटा? एशिया में है। और आल्पस कहाँ है? यूरोप में है। और ये क्या है? वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। उबड़ खाबड़ है सतह इनकी, बराबर नहीं है। ये कैसे पर्वत है बेटा? ऐसे हैं, शंक्वाकार है। क्या है? ऐसे। समझ में आया? कोई मांगा था? ठीक बैठो। ये क्या है? शंक्वाकार क्या होता है? कौन इसे कहते हो? नहीं जानते हो? जैसे लोग बर्थडे में जो कैप लगाते हो, टोपी, देखे हो? और वो भी नहीं, तो कुल्फी वाला बहुत ज्यादा आ रहा है ना, कौन भर के देता है? तो शंक्वाकार होता है। क्या होता है? शंक्वाकार। समझ में आया? वेरी गुड। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया? 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। पहला वलित अर्थात फोल्ड। कौन कौन से हैं इसमें? हिमालय और आल्प्स। कौन सा? हाँ, ये कहाँ पाया था? हिमालय एशिया में है, और आल्प्स जो है यूरोप में है। लेकिन कहा जाए अरावली जो श्रृंखला है ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये कैसे पर्वत होते हैं? ये उबड़ खाबड़ होते हैं, जो होता है मतलब बराबर नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं। और क्या होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। ठीक है। दूसरा जो आता है भ्रंशोत्थ कहा गया है, अर्थात ब्लॉक माउंटेन्स, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्टिकली रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वांसजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और उससे विखंडित हो जाता है, क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, तब, है ना, और वर्टिकली रूप से मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? भ्रंशोत्थ। भ्रंश मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है? कोई भाग था, उसका भाग का टूटना ही भ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रंश। ठीक है। फिर तीसरा आता है ज्वालामुखी पर्वत। क्या आता है बेटा? है ना, वॉल्केनिक माउंटेन्स ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है। ये पर्वत कैसे बनते हैं?
ज्वालामुखी इन पर्वतों से, सोचो वहां के लोग कैसे, जैसे आप लोग सोते हो चद्दर तान के रात में सो गए तो सो गए, सुबह तक कोई जगाएगा नहीं या कोई टेंशन हो तो उठोगे नहीं। वहां पर क्या होता है, रात में सो रहे ज्वालामुखी फट गई और वहां से यूं बड़े बड़े लावा, लावा कैसे होते हैं ये, इससे पूरा गांव या पूरा घर समझ लो आपका 2-4 बीघा का बन का एक लावा होता है, एक चिंगी, वो अगर कहीं ना कहीं गिर जाए और गिर जाए तो क्या हो जाएगा, तुरंत सुहा हो जाओगे। आग जैसे समुद्र से पानी नहीं बहता नदियों से, ऐसे वहां आग ही बहता है। सोचो कैसे लोग रहते होंगे। तो ये होता है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, क्या होता है, किलिमंजारो, और जापान का फ्यूजियमा, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। जापान में आपका प्रमाण परीक्षण हुआ था कौन से शहर में, जापान के किस शहर में हुआ था, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर हुआ था कि नहीं हुआ था। एक उससे तो भी जूझ ही रहा है, वहां पर समुद्र पर ज्वार भाटा भी आते हैं, तमाम प्रकार के घर बह जाते हैं, प्लस वहीं पर ये पर्वत भी, कौन सा, फ्यूजियामा। फिर भी जापान टेक्निक के क्षेत्र में नंबर 1। वहां के लोग घर और पक्का नहीं बनाते, उनको पता है कि समुद्र आएगा बहा लेकर चला जाएगा। और वहां पर वो भी आता है अर्थक्वेक, भूकंप भी आता रहता है। भूकंप को माना आम बात है, यहाँ पर जैसे आंधी आना है तो अरे बाप, आपको सरकार ने दे दिया न्यूज कि 9 तारीख को आंधी आएगा, है ना, बहुत तेज बादल बारिश, वहां पर कोई पता नहीं है, सो रहे हो गड़बड़ बज रहा है, घर पर गिर गया, सब खत्म। फिर भी वो लोग टेक्निक के मामले में बहुत ही आगे, जापान। ठीक है बेटा, इसके उदाहरण है। तो आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त होती है। कल मैं आपको पठार पढ़ाऊंगा, उसके बाद में फिर भारत के बारे में बताऊंगा। भारत की कितनी राजधानी है सबको पता है ना, कितनी राजधानी है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब पढ़कर बताऊंगा। जाकर सब लोग पानी पी लो, चूंकि सबको नींद आ रहा है।